Students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. ये स्टूडेंट ने हमसे यहाँ पे एक सवाल किया है क्लास 10 का। इसमें मल्टीपल थ्योरम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। आइए मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि बहुत सारी चीजें इसने इधर दी हुई हैं और बहुत सारी चीजें इस पे फिर पता लगानी है। दो चीजें, लेकिन देखते हैं कि और क्या क्या पता लगाया जा सकता है। स्टेप नंबर 1, बड़े गौर से मेरी चंद बात सुनो। वो कह रहे हैं कि जो पी आर की लेंथ है वही पी एस के बराबर है। पी आर और पी एस बराबर है। मैं कट लगा देता हूं, ये डायग्राम में कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, ओ आर भी रेडियस है और ओ एस भी रेडियस है। ओ आर इज इक्वल टू ओ एस, रेडियस से शुरू कर रहे हैं। ओ आर इज इक्वल टू ओ एस, ये मैंने दूसरी बात लिख दी, ठीक है। तीसरी अहम तरीन बात कि आपको याद होगा कि इसमें ओ आर और ओ एस जब बराबर हो गए, मैं इधर डबल कट लगा देता हूं, ठीक है। इसका मतलब यह होता है कि ये जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है वो भी बराबर है। मैं यहां पे इनको एक्स ले लेता हूं, ठीक है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट तरी बात है कि दिस इज द कॉर्ड, आर एस इज द कॉर्ड, और ये जो ऊपर से आ रहा है वो इसके बीच में से गुजरेगा। सर क्यों बीच में से गुजरेगा? यहां पर मैं टी मार्क कर देता हूं एक पॉइंट। क्यों बीच में से गुजरेगा? क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर है, सामने के एंगल्स बराबर हैं। तो ये एक थ्योरम था कि बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड पे ही यही पॉसिबल है कि जब ये दोनों बराबर हो तो ये इसको बाइसेक्ट ही करेगा। आप खुद बताइए, अगर ये यहां कहीं से गुजर रहा है तो फिर ओ आर और ओ एस कैसे बराबर हो सकते हैं? सही बात है ना। इसलिए इसका मतलब हुआ कि ओ क्यू जो है वो आर एस को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये 90 डिग्री आ गया। और जब ये 90 डिग्री आ गया तो दैट मींस के ये वाली साइड्स भी बराबर हो जाएंगी। ये देख लें आप, इसमें बहुत सारी चीजें जो खुद से लेके चलनी पड़ेंगी। अब एक और बड़ी दिलचस्प बात, ये जो चीजें बराबर थी वो सब के सब मैंने मार्क कर दिए यहां पर, ठीक है। तो इससे हमें काफी सारी बातों का पता लगाया जा सकता है। अब मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं, वो डायग्राम होगी ओपीएस की, ठीक है। ट्राइंगल ओपीएस की डायग्राम देखिएगा। ओ ये रहा, ओ को यहां कर दें, एस को यहां कर दें और पी को यहां कर दें, ठीक है। सही है। ओ यहां था, उसको ऊपर ले गया, एस लेफ्ट पे था, यहां कर दिया, और पी को यहां कर दिया। अगर आप यहां पे एक बात पे गौर करें कि ओ एस और ओ पी आर द रेडियस, इसका मतलब है कि ये बराबर हो गए। और जब ये बराबर हो गए तो एस अगर इस रेडियस के नीचे 23 है, यानी ओ एस के नीचे अगर 23 है, खुद ब खुद ओपी के नीचे भी 23 डिग्री हो जाएगा। इससे आप ये ओ निकाल लेंगे, ओ का ये वाला हिस्सा निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? एंगल ओ प्लस 23 इज इक्वल टू 180। तो एंगल ओ जो आ गया, यानी ये वाला एंगल ओ कितना आ गया आपका? ये आ गया 46, 50 यानी 134 आ गया। ये वाला 134 डिग्री आ गया, 134 डिग्री आ गया। अच्छा, क्या आप ये समझते हैं कि ये वाला भी 134 होगा? ये वाला हर लिहाज से अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो ओपीएस वाला ट्राइंगल है और ये जो ओपीआर वाला ट्राइंगल है, ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ये वाला ओ होगा उतना ही ये वाला ओ हो जाएगा, यानी 134 डिग्री। ये ऐसे शुरू करना, ये काफी टेक्निकल सवाल था ये। तो इसका मतलब ये होता है कि टोटल सर्कुलेशन 360 की होती है, तो ये वाला कितने का हो जाएगा? ये पूरा कितने का हो जाएगा? ये पूरा आपका होगा, यानी आर ओ एस, आर ओ एस 360 में से, क्योंकि टोटल सर्कुलेशन है ना, ये माइनस होगी 268, 268 डिग्री आ रहा है। 448, 336,
तो ये आपका बनता है 92 डिग्री। ये आपका ROS आ गया। इसका मतलब होता है ईच कितने कितने का होगा, ईच कितने कितने का होगा, क्योंकि इस थ्योरम के मुताबिक जब कोई लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है तो ये वाले दोनों एंगल भी बराबर होते हैं। ये हम लोगों ने किस चैप्टर में पढ़ा था, कॉर्ड्स ऑफ द सर्किल में, ठीक है। तो इसका मतलब होता है दोनों ईच एक जैसे होंगे। अगर मैं इसको 1 मार्क कर दूं, इसको 2 मार्क कर दूं, 92 को 2 से डिवाइड कर दे। अगर आपको एंगल 1 निकालना है तो 92 को 2 से डिवाइड कर दे, यह आपका बनता है 46 डिग्री। तो एंगल 1 भी 46 डिग्री आ गया, सेम एंगल 2 भी 46 डिग्री आ गया। देखिए अब तक हम कहां तक पहुंचे हैं। OPS, OPS ये निकालना है, और SOR, SOR, SOR तो आ गया, या ROS तो आ गया 92 डिग्री, ये तो हो गया 92 डिग्री। अब एक बात आप नोट करें, वो कह रहे हैं कि OPS निकालना है, यानी कि ये निकालना है। इसको मैं Z ले लेता हूं, इसको मैं K ले लेता हूं। आपको वाला थ्योरम याद है, एंगल एंड सेगमेंट वाला? R और S शूटर्स हैं, वो O पे फायर कर रहे हैं, और यही R और S P पर भी फायर कर रहे हैं। तो ये इसका हाफ हो जाएगा, ये पूरा इसका हाफ हो जाएगा। तो K और Z मिलाकर कितने होंगे, 92 का हाफ 46 डिग्री। तो K और Z मिलाकर, K और Z मिलाकर आपके 46 डिग्री हो जाएंगे। तो जब K और Z पूरे 46 होंगे तो फिर खाली वो जो Z निकालने वो कह रहे हैं OPS, OPS, तो Z कितने का होगा, 23 डिग्री का, 23 डिग्री। ये सवाल इतना सीधा नहीं था, इसको आपको बहुत रोक रोक के देखना है कि ये कैसे मैंने किया है। काफी कॉम्प्लिकेटेड सवाल है ये, और बहुत ज्यादा मेहनत तलब सवाल है। हो सकता है ये सवाल और भी आसान टेक्निक से हो जाए, लोग हैं सही सारी बातें दुनिया में। तो ये डबल थ्योरम्स का इस्तेमाल करते हुए किया गया है। मैंने इसकी शुरुआत रेडियस से और इक्वल साइड्स और इक्वल एंगल से शुरू की, फिर मैं गया थ्योरम नंबर 1 पे जो कॉर्ड का था, फिर मैं गया एंगल इन अ सेगमेंट की तरफ। तो ये हमारा आके सवाल क्लोज हो गया, ठीक है। और एक बात बड़ी खास, 1 और 2 मिलाकर आपका बना था 92। तो एक्स एक्स कितने के होंगे, दोनों सेम होंगे ना। एक्स एक्स कितने के हो गए, 180 में से आप 92 निकालें तो ये 78 बनते हैं। वट एवर, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूं, अगर एक्स निकालने को कहा जाए तो एक्स भी निकाल सकते हैं, सही है। तो ये हमने स्टूडेंट की क्यूरी को सॉल्व कर दिया। इसके बाद अब अगले क्वेश्चन में अगली क्यूरी आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।